गुरुग्राम के समाचार। गत दिनांक 31 मई को गुरुग्राम के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 8 में से 7 पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल, राशिद, अभिनव राज, सुनील दत्त, ललित आदि पेश हुए। जैसा कि मामले में पिछली 3-4 तारीखों से आरोप तय पर बहस जारी है, जिसमें 8 आरोपी पत्रकारों में से 4 आरोपियों के काउंसिल द्वारा पिछली तारीख में ही चार्ज पर बहस पूरी हो चुकी है। बहस में अपनी तरफ से प्रखर अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी व उनके सहयोगी अधिवक्ता श्री अनुराग जी पेश हुए। कोर्ट की कार्रवाई में 31 मई को बाकी 4 आरोपियों दीपक चौरसिया, सैयद सोहेल, सुनील दत्त व ललित पर उसके काउंसिल द्वारा बहस होनी थी, लेकिन दीपक चौरसिया कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कारण यह कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में किसी अज्ञात कारण का हवाला देकर कोर्ट ने 31 मई को पेशी से छूट को लेकर आदेश प्राप्त करने का हवाला दिया, जिस पर धर्मेंद्र मिश्रा जी ने विरोध जताया कि हमें माफ़ीनामे के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, जिसका हम अपना पक्ष हाईकोर्ट में भी रखेंगे। दूसरा पॉइंट यह उठाया कि चौरसिया को कोर्ट में उपस्थिति से माफ़ीनामा मिला है, न कि चार्ज पर बहस से छूट। जिसके बाद चौरसिया का वकील कोर्ट में पेश हुआ और कहा कि बिना मेरे क्लाइंट के आज चार्ज पर बहस नहीं कर सकेंगे। इस पर जज साहिबा ने अपने वकील साहब मिश्रा जी की बात पर सहमति जताई, लेकिन चौरसिया का वकील बार बार यही प्रार्थना किया कि अगले डेट पर बहस करने के लिए इजाज़त दें। इसके बाद सैयद सोहेल के वकील ने चार्ज पर बहस न करने का हवाला यह दिया कि सोहेल के द्वारा एक दिन पहले केस हैंडओवर किया गया है, ऐसे में अगले हियरिंग तक केस पढ़ने के लिए समय चाहिए। जिस पर श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी की तरफ से पुरजोर विरोध में कहा गया, समय से केस किसी नए वकील को सौंपना आरोपी सैयद सोहेल की जिम्मेदारी थी। इस आधार पर बहस से माफ़ी मांगना अदालत व पीड़ित पक्ष के समय को जाया करना है। मिश्रा जी द्वारा जज साहिबा की जानकारी में चार्ज पर बहस में विलंब करने के आरोपियों की तरफ से नए नए बहानों के बारे में बताया गया, जिस पर धर्मेंद्र मिश्रा जी ने जज साहिबा को बताया कि पिछले आदेश में यह कहा गया था कि किसी को भी बहस से छूट की कोई राहत नहीं दी जाएगी, यह आखिरी मौका है। यदि किसी ने आगे कोई बहाना लगाया तो 10,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रखर अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी की सारगर्भित बहस को सुनकर जज साहिबा ने सोहेल के वकील को अपने पक्ष के शिकायतकर्ता को जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये भरने का आदेश दिया है। आगे की कार्रवाई में सुनील दत्त व ललित, जो कि जोधपुर से आता है, उनके वकील ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सुनील दत्त न्यूज़ 24 तथा ललित सिंह इंडिया न्यूज़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते थे। हम तो अस्थायी ग्राउंड पर रिपोर्टर थे, हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। जो भी चैनल पर गलत चला उसकी जिम्मेदारी तो चीफ एडिटर अजीत अंजुम व दीपक चौरसिया की थी। उनके वकील ने मुख्यतः दोनों की मीडिया प्रकरण में कम भूमिका व अस्थायी रूप से कार्य करने का हवाला दिया, लेकिन मीडिया में वीडियो गलत प्रसारित हुई उससे डिनाई नहीं किया। इस पर वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने जज साहिबा से कहा कि इन्होंने मीडिया में गलत चलाने का जिक्र कर उसको डिनाई न करना आरोप को उचित ठहराना ही है। इस पर उनके वकील ने अगली डेट पर भी बहस करने हेतु समय मांगा। संपूर्ण सुनवाई लगभग 2 घंटे तक चली। दोनों पक्षों को जज साहिबा ने गंभीरता से सुना व गर्मी की छुट्टी के चलते चार्ज पर बहस के लिए अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई 2023 दी गई है। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।